जब से भर्ती रद्द हुई है हमारा पूरा शरीर कांपता है। हम बताए हमारी हालत खराब हो गया। कैसे बोल दिया उन्होंने कि गिलास के एक पानी के गिलास में एक बूंद जहर की मिल गई तो पूरा पानी को फेंकना पड़ेगा। आपके हाई कोर्ट के जज के अगर पैसे जले हुए पैसे मिले थे तो हमने बोला था क्या कि सारे जज खराब है। हमें किसी भी स्तर पे सुना ही नहीं जा रहा है, एक तरफा चीजें जा रही हैं। किसी भी टेस्ट किसी भी जांच के लिए तैयार है, फिर क्यों हमारा गला घोट रही है सरकार। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आंसर देना चाहिए। 750 बच्चों को मारा है तो किस आधार पे मारा है। हम सब हर जांच को तैयार हैं, लेकिन आप अन्याय क्यों कर रहे हो। न्यायपालिका ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। कैसे उड़ाई सर? जिस अनुच्छेद 21 को राष्ट्रपति आपातकाल में भी नहीं हटा सकता ना, उस अनुच्छेद 21 की ऐसी तैसी कर दी। ये पहली सरकार देख रहे हैं जो रोजगार छीन रही है ईमानदारों का। मतलब जो जिन्होंने गलतियां की है ना उनको कोई सजा नहीं मिल रही, वो खुलेआम घूम रहे। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है ये सरकार नहीं समझ रही। किसी ने नहीं सुना, किसी ने हमारा। अरे हमें गोली मार देते, हम 1-2 मिनट में मर जाते, लेकिन इन्होंने टॉर्चर कर रखा है सर 3 साल से। इस वक्त हम राजस्थान की राजधानी जयपुर में हैं और ये शहीद पथ का पार्क है और यहाँ पर सैकड़ों वो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एसआई 2021 की परीक्षा उत्तीर्ण करी थी। कई ऐसे हैं जिन्हें थाना अलॉट हो गया था, कई ऐसे हैं जो ट्रेनिंग कर रहे थे और उसके बाद हाई कोर्ट एक फ़ैसला लेता है कि पेपर लीक का आरोप लगता है, हाई कोर्ट भर्ती रद्द करता है। ये लोग फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में इनकी पिटीशन सुनी भी नहीं जाती है, वो एक तरह से रद्द हो जाती है। ये लोग आज फिर यहाँ पर आंदोलन के लिए आए हैं, इन्हें उम्मीद है कि इनकी सुनी जाएगी। इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरे से बात करो। हाँ, क्या नाम है आपका? रिंकू क्या मुद्दा है आपका? सर, जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने बिना सुने हमें डिसमिस कर दिया हमारे मामले को। हमारे देश में एक आतंकवादी के लिए नाले खुल जाते हैं, उनकी भी सुनवाई होती है। आप किसी भी केस में लेकिन सुनवाई होती है। हमने ऐसा क्या गुनाह किया जो हमारा मामला बिना सुने डिसमिस कर दिया गया? जब ये सरकार आई थी, इनका जो मुख्य जो मैनिफेस्टो था कि हम एसआईटी गठन करेंगे और जो अपराधी हैं उनको निकालेंगे, जेल के अंदर डालेंगे। बस आज क्या हो रहा है? आज उल्टा हो रहा है। अपराधी हैं वो सब छूट चुके हैं बेल पे, यहाँ तक कि जगदीश बिश्नोई को भी छूट चुका है ना। भी बेल मिल गई। हाँ, बेल मिल गई, उसका भी अच्छा सा डिसीजन आया उसका भी। उसमें भी एसओजी को कोर्ट किया है कि भाई इन्होंने एक इरादे से गिरफ्तारी की है, वो छूट गया। जिन्होंने पेपर लिया वो सब जमानत पे आ गए हैं। हम जो निर्दोष थे वो हम सब बाहर आ चुके हैं, हम सिस्टम से बाहर आ चुके हैं। ये बोलते हैं सिस्टमेटिक फेलियर था, ऐसा था। तो सिस्टम किसका है? हमारा सिस्टम है, आपका सिस्टम है? सिस्टम गवर्नमेंट का है ना। आरपीएससी ने किया, आरपीएससी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? क्लीन चिट लेके चली गई आरपीएससी। तो पेपर आया कहाँ से? जब आरपीएससी के पास क्लीन चिट है, जगदीश बिश्नोई बाहर आ चुका है, सारे जो गिरफ्तार जो भी टेंटेड थे वो सब बाहर आ चुके हैं, तो गलती कहाँ हो रही है फिर? हम सब लोग हमारे हर चीज़ के लिए तैयार हैं, हम सारे वैज्ञानिक जांच के लिए तैयार हैं, नार्को के लिए तैयार हैं, तो फिर गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है? इसका तो गवर्नमेंट का एक वो उद्देश्य सा हो गया ना कि हमें बस इनको निकालना है। 17 भर्तियों में पेपर लीक हुए, जाँच एक्लीसी की क्यों हो रही है? जांच करो आप, प्रत्येक जो भी टेंटेड हैं, जो भी गिल्ट है, उन सबको निकालो। हम सब हर जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अन्याय क्यों कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट का तो ये मतलब न्याय, तो हम एक उम्मीद तो कर सकते हैं ना कि हमारे भी मौलिक अधिकार हैं, हमें भी कोई न्याय देगा, हमें भी कोई सुनेगा, लेकिन हमें सुना ही नहीं जा रहा है। हमें किसी भी स्तर पे सुना ही नहीं जा रहा है। एक तरफा चीज़ें जा रही हैं, एक तरफा में तो सोचे सबकी प्लानिंग हो रही है सब चीज़ें। तो मैं सिर्फ जिला सरकार से ये उम्मीद करती हूँ और उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप हमारा पक्ष लेके, आप एक मतलब कि सेरिगेशन की रिपोर्ट लेके हम में से जो भी टेंटेड हैं, जो भी गिल्ट हैं, सबको निकालो, उनको बर्खास्त करो और उनकी जगह जो वेटिंग निकालो। जो सही कैंडिडेट था, जो पेपर लीक के कारण रह गया है, उसकी वेटिंग निकाल दो आप, तो वो भी अंदर आ जाएगा और हमारे साथ भी अन्याय नहीं होगा। भाई मेन उद्देश्य क्या है कि इन्होंने कहा कि भाई 2.5 लाख के साथ न्याय हो गया। तो सर मैं आपको बताना चाहूँगी आंकड़ा, सिर्फ 40,000 20,000 लोग ऐसे जिन्होंने 40% नंबर लाए थे। मतलब इसमें 40% का एक क्राइटेरिया होता है कि 40% लाओगे तभी आगे का प्रोसेस होगी। तो ओनली राजस्थान में 20,000 लोग ऐसे थे जो 40% लेके आए थे, तो 2.5 लाख कहाँ से हो गए? वो तो इस रेस से बाहर हो गए थे ना। और उसमें से भी फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए। फिजिकल क्वालिफाई करने वाले ओनली 3200-3300 लोग थे। तो असली अन्याय तो उन 32
अब जो गिल्ट पकड़े गए हैं उनको निकालो, बर्खास्त करो, उनके साथ वेटिंग निकाल दो, सबके साथ न्याय हो जाएगा, हमारे साथ भी न्याय हो जाएगा, उनके साथ भी न्याय हो जाएगा। लेकिन सरकार ऑप्शन लेना ही नहीं चाह रही है। आप पहले किसी जॉब में थी या मैं पहला फ्रेशर एग्जाम हूँ, मैं फ्रेशर हूँ। आप बात कर पाओगे? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मा है। कहाँ से हो आप? मैं टोंक से हूँ। हाँ? टोंक से। अच्छा, ये पहला एग्जाम था जो आप लोगों का क्लियर हुआ था 21 सर वाला? मेरा जब मैं अंडर ट्रेनिंग थी तब मेरा 3rd ग्रेड में भी हुआ था, लेकिन मैं इसकी वजह से नहीं जा पाई। अंडर ट्रेनिंग थी, इसी वजह से नहीं जा पाई, और आज सरकार हमें मार रही है सीधा। बस आज तक कभी देखा नहीं कि सरकारें रोजगार छीनती है। ये पहली सरकार देख रहे हैं जो रोजगार छीन रही है ईमानदारों का। मतलब जो जिन्होंने गलतियां की है ना, उनको कोई सजा नहीं मिल रही, वो खुलेआम वो घूम रहे। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है ये सरकार नहीं समझ रही। किसी ने नहीं सुना, किसी ने हमारा। हम किसी भी टेस्ट, किसी भी जांच के लिए तैयार है, फिर क्यों हमारा गला घोट रही है सरकार? सर हमारे 250 लोगों का तो FSL हो चुका है, 250 लोगों का। जितने भी हैं सब करवा लो ना, FSL करवा लो, सब जांच करवा लो। हमें से कोई भी जांच में सहयोग ना करे तो बात अलग है। हम सब सहयोग करने के तैयार हैं। हमने सबने एफिडेविट CMO में भेजा है, हर जगह भेजा है कि हम जांच के लिए तैयार हैं। फिर क्यों नहीं करवा रही है? इसका तो उद्देश्य ये हो गया ना कि इस भर्ती को ही निकालना है। क्यों सरकार ऐसे अन्याय कर रही है? सरकार का उद्देश्य होता है कि हम रोजगार देंगे। ये पहली सरकार है जो रोजगार छीन रही है। कौन कौन घर में है आपके? ऐसे होने से काम नहीं चलता है ना। आप लोग 5 साल से परेशान हैं ऐसे? बिल्कुल सर। 5 साल कोई एग्जाम नहीं दिया होगा? परमिशन नहीं होती है सर। अंडर ट्रेनिंग हमें को एग्जाम नहीं, परमिशन नहीं होती है। हमारे पास लेटर भी है कि डिपार्टमेंट से ऑब्जेक्शन आया कि भी आप परमिशन एग्जाम नहीं दे सकते। अंडर ट्रेनिंग ऑब्जेक्शन आता है इन चीज़ों का, हमें परमिशन नहीं होती है। और आज हम इस कंडीशन पे हैं, ना एग्जाम दे पा रहे हैं, और आज हम जो सर्विस में थे वहाँ से बाहर आ चुके हैं। क्या कहना चाहोगे, क्यों आए हुए हैं? सर हम सिस्टम से हार गए। मेन बात ये देखो सर, राजस्थान में 17 भर्तियों में पेपर लीक हुआ था, और एक है हमारा चयन बोर्ड। उसमें तो क्या करते हैं पता है? वो जो सदस्य काम करते हैं ना, उसमें जिसके -2 नंबर थे ना, उसको नंबर बढ़ा बढ़ा के वो हमारी सीट में भर के 250 नंबर कर दिए थे दूसरी भर्तियों में। और 17 भर्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ था। सिर्फ ऐसा ही भर्ती को टारगेट किया गया। क्यों? राजनीतिक वोटों के लिए। न्यायपालिका तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। न्यायपालिका पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कैसे फैसला दे सकती है? आप मुझे बताओ, न्यायपालिका ऐसा हमारे साथ कैसे कर सकती है? सीधी सीधी बात है। देखो, बोलते कि जिसने कोई अपराध नहीं किया उसको सजा नहीं दे सकते। तो हमने हमारी जिंदगी में 2016 से तैयारी करी हूँ। मेरी जिंदगी के 10 साल बिना गलती के कैसे छीन लिए इन लोगों ने? और पेपर लीक हुआ उसी टाइम रद्द कर देते। लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ इतना मेंटली टॉर्चर किया, इतना खेल खेला है। एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, जो ADG रैंक का, जो बोलता मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, उसने अपने रिपोर्ट में लिख के दिया कि 785 बच्चों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, वो निर्दोष है। और फिर भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह से भर्ती रद्द हो गई। क्यों? गलती किसकी? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की। RPSC ने पेपर लीक किए, उनकी गलती। अगर पेपर लीक हो गया तो तुरंत रद्द कर दे। ट्रेनिंग क्यों दी हमें? इतनी खतरनाक ट्रेनिंग थी। 2 साल तक हमने अपने आप को भूले। सुबह 4 बजे से लेके रात तक हम ये ट्रेनिंग करते थे। 1 साल से मेंटली टॉर्चर झेल रहे। देखो, कानून के समक्ष सब समान है ना। न्यायपालिका को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। सब समान है तो वो 16 भर्तियों को क्यों बचाया गया? पूछने वाली बात है। दूसरी बात, चयन बोर्ड जैसी घटिया संस्था में वो हमारे उनके कर्मचारी पढ़ते हैं। बच्चों को पढ़ने की क्या जरूरत है? सोचो, सब कुछ पैसों से बिकता है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ADG रैंक का अधिकारी कैसे बोल सकता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करने में सक्षम नहीं है? जब एक थाना क्षेत्र में क्राइम हो जाता है ना, थाने को घेर लेते हैं लोग। बोलते हैं कि 24 घंटे के भीतर अपराधी पकड़ो, नहीं तो थाने को जला देंगे। वो सिर्फ छोटा सा थानेदार और CI रैंक का अधिकारी अपराधी को पकड़ता है। यहाँ ADG रैंक का अधिकारी कैसे बोल सकता है? 3 साल से जांच हो रही है, 3 साल से। 3 साल में सिर्फ 60 बच्चों को पकड़ा है। पूरे भारत में बदनामी कर दी कि पूरे फर्जी है, पूरे फर्जी है। अरे नहीं है हम फर्जी, हमें फांसी दे दो। तुम लोगों को अपराधियों के मौलिक अधिकारों की चिंता है, हमारी नहीं है ना। जिस सर 2006 से पेपर लीक कर रहा था ना, पेपर गैंग माफिया का जो सरगना है ना, 2006 से पेपर लीक कर रहा था सर वो। और उसको पता है क्या बोल के कोर्ट ने जमानत दी? कि तुम्हारे पास पक्के सबूत नहीं है, तुमने गलत इसको गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तारी अगर गलत पाई गई ना तो इसको मुआवजा दो। अपराधियों को मुआवजा दिया जाता है। कोर्ट ने बोला कि उसके अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हुआ है।
एक अपराधी के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो गया तो कोर्ट को हमारे उनके मौलिक अधिकार याद आ गए। 750 बच्चों के कोई मौलिक अधिकार नहीं है क्योंकि देश की जनसंख्या करोड़ों में है, इसलिए 700 बच्चों को कोई नहीं सुनता सर, कोई नहीं सुनता। ये देश में तानाशाही चल रही है क्योंकि किरोड़ी लाल ने केंद्र तक बात पहुंचाई है कि तुम लोग ये एसआई भर्ती को रद्द नहीं करोगे ना तो तुम्हें राजस्थान में सरकार नहीं आएगी। बस इनको सरकार चाहिए, हम जैसे बच्चों की कोई कीमत नहीं है। आज हमें कुचला गया है ना, कल इस देश का एक एक आदमी कुचला जाएगा। जैसे अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया था ना, ये सरकार वैसे ही सबका शोषण करेगी सर। नहीं सुनता सुप्रीम कोर्ट। मैं इतनी इज्जत करती थी सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने हमें नहीं बख्शा। जब 750 बच्चों की जिंदगी का सवाल था, वो इंसान सुन नहीं सकता था क्या? वो इंसान कुछ देर सुनना भी उचित नहीं समझा? कैसे बोल दिया उन्होंने कि गिलास के एक पानी के गिलास में एक बूंद जहर की मिल गई तो पूरा पानी को फेंकना पड़ेगा। आपके हाईकोर्ट के जज के घर पैसे जले हुए पैसे मिले थे तो हमने बोला था क्या कि सारे जज खराब है? हमने तो नहीं बोला, हम तो फिर भी न्यायपालिका पर भरोसा जताते रहे। हम सोचे एक जज गलत हो सकता है, सब गलत नहीं हो सकते, लेकिन कैसे वो जज कैसे 750 बच्चों की हत्या कर सकता है? अरे न्याय नेता तो फिर भी बिक जाते हैं वोटों के लिए, लेकिन जज तो नहीं बिक करना चाहिए ना ऐसा। उसको तो बोलना चाहिए ना हमें। क्यों नहीं किया जज ने ऐसा, बताओ सर। जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आंसर देना चाहिए। 750 बच्चों को मारा है तो किस आधार पे मारा है? गलती इन्वेस्टिगेशन नहीं, गलती एसओजी की है। 3 साल तक जांच करके सिर्फ 60-65 बच्चों को क्यों पकड़ा? अगर ज्यादा फर्जी होते ना, एडीजी रैंक का अधिकारी जब इन्वेस्टिगेशन नहीं करता तो भगवान आएगा क्या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? क्यों सर सीबीआई से जांच क्यों नहीं करवा सकते? हम संख्या में कम है इसलिए हमें मार दोगे क्या? तुम्हारी राजनीति चमकाने के लिए न्यायपालिका का इस्तेमाल करोगे क्या तुम? न्यायपालिका ने पूर्वाग्रह से घर से धोकर हमारे फैसलों के साथ ऐसा किया है। हम सुप्रीम कोर्ट को कभी माफ नहीं करेंगे। हमारा भरोसा उठ गया। न्याय सर सुप्रीम कोर्ट को अधिकार किसने दिया था? न्यायपालिका बनाई किसने बनाई न्यायपालिका? बताओ सर, संविधान ने बनाई ना, उसको संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया ना सर। लेकिन न्यायपालिका ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। कैसे उड़ाई सर? जिस अनुच्छेद 21 को राष्ट्रपति आपातकाल में भी नहीं हटा सकता ना, उस अनुच्छेद 21 की ऐसी तैसी कर दी। किसने? सुप्रीम कोर्ट का जज ने। उस जज को शर्म आनी चाहिए। कैसे वो बोलते हैं कि पानी के अंदर से जहर की बूंद नहीं हटा सकते? कैसे कर सकता वो? मुझे लाके दो वो पानी से जहर मैं हटाऊंगी। क्या केमिस्ट्री नहीं पढ़ी क्या जज साहब ने? शर्म आनी चाहिए जज साहब को। 750 बच्चों की जिंदगी के लिए वो 5 मिनट उन्होंने नहीं दिए। क्या इतनी घटिया है क्या अपना लोकतंत्र? जो देश की आजादी में फांसी पर चढ़े थे ना, वो क्यों चढ़े थे? कि हम तो मर जाएंगे लेकिन हमारे देश के नागरिक सिर ऊंचा उठा के अपने अधिकारों के साथ जी पाएंगे। लेकिन नहीं, उनका मरना व्यर्थ कर दिया इस लोकतंत्र ने। तानाशाही चल रही है सर। अब मेरा सर, हम जब से भर्ती रद्द हुई है हमारा पूरा शरीर कांपता है। हम बताए हमारी हालत खराब हो गई है। अरे हमें गोली मार देते, हम 1-2 मिनट में मर जाते हैं, लेकिन इन्होंने टॉर्चर कर रखा है सर 3 साल से। 2016 से तैयारी कर रही हूँ मैं। 17 भर्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ है, 17 में। शर्म आनी चाहिए इनको। सिर्फ एसआई को टारगेट किया क्यों? बताओ सर, क्यों एसआई को टारगेट किया गया? आप बता के देखो क्यों? क्योंकि इनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही थी। इन नेताओं की नीचता, इतनी नेताओं में नीचता इतनी गंदी है ना, ये वोटों को अपनी अर्थी पर लेके मरेंगे क्या? इन्होंने ये तो करोड़ों के घोटाले कर देते हैं। हम गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे हम लोग सर? अकेले आए हैं, घर वाले कौन आएगा सर? अब कोई, सबकी हिम्मत टूट चुकी। मैं खुद कांप रही हूँ, मेरे में यहाँ तक आने की हिम्मत नहीं है। और पता है सर हमें क्या बोलते हैं कि इनकी री एग्जाम करवाएंगे, वापस इनको पढ़ना पड़ेगा। इनकी री एग्जाम करवाएंगे सर। यूपीएससी पास करता है ना, आईपीएस बनता है, वो भी आईएएस बनने के लिए वापस एग्जाम देता है ना, बहुत बार उसकी प्री भी पास नहीं होती। ये हमें कैसे बोल सकते हैं कि तुम 6 साल बाद में पढ़ के परीक्षा पास करो?
हमसे नहीं होगा सर। ये लोकतंत्र बिक चुका, मर चुका है सर। इस देश को कोई नहीं बचा सकता अब। ये तानाशाही आज हमें कुछ रहना, कल को किसी और को कुछ लेंगे। ये बस वोटों की राजनीति। ये सिस्टम में लात मारती हूँ इस सिस्टम के। नहीं चाहिए नौकरी। साले तुम बिके हुए हो सब के सब। अरे कितने सर, ये इतनी सेटिंग करके, इतनी धोखेबाजी करके जाएंगे का? अगर सीबीआई जांच हो ना सर, वो एसओजी का अधिकारी जो चाल चल रहा है ना, उसकी सीबीआई जांच हो ना, तो उसके पूरे काले चिट्टे, उसने कितने पेपर माफियाओं से सेटिंग कर रखी है, सब सबके सामने आ जाए जनता के। सर दिख तो आपको एक भर्ती रही है ना, उसमें जो फर्जी थे ना निकाल लिए। 3 साल तक नहीं निकाल पाए एडीजी रैंक का अधिकारी। कैसे पॉसिबल है? छोटा सा थानेदार ब्लाइंड मर्डर केस को खोल देता है। सर देश पागल हो रहा है। देश को समझ में नहीं आता कि कैसे पॉसिबल है। ये 800 बच्चों को नहीं छाट पाया। 3 साल तक जांच चली है सर, 800 बच्चों को कैसे नहीं छाट पाया? सोच के देखो। और जो आरपीसी सदस्य शामिल थे ना सर, सबको जमानत मिल गई सर, सबको जमानत मिल गई। और सबूतों के अभाव में सब घर पे एसी में बैठे हैं और हम रो रहे हैं। हम सिर्फ 700, हमारे साथ कौन आएगा? कौन आएगा सर? ये वो एस्पिरेंट्स हैं, इनकी नाराज़गी इसलिए है क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट इनका केस जाता है, इन्हें उम्मीद थी कि हाई कोर्ट ने एसआई भर्ती को रद्द किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इनकी बात ज़रूर सुनेगा, इनका पक्ष ज़रूर सुनेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर एक गिलास पानी में एक बूंद जहर का जाता है तो पूरा पानी हटाना पड़ता है। वो नीट का उदाहरण देते हैं कि नीट में भी कुछ आरोपी पाए गए थे, उसकी वजह से नीट का परीक्षा रद्द कर दी गई थी। लेकिन इनका कहना है कि एक एग्ज़ाम जिसकी कार्रवाई, जिसके पेपर लीक के आरोप के बाद 5 साल तक कार्रवाई होती है, उसके बाद एग्ज़ाम रद्द किया जाता है। इनमें तमाम वो लोग हैं जो सेंट्रल एजेंसीज़ में नौकरी कर रहे थे, लेकिन सपना था वर्दी पहनने का, वो एसआई भर्ती के लिए आते हैं, अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, कुछ को थाना मिल जाता है, कुछ थाने का इंतज़ार करते रहते हैं। कईयों के अपॉइंटमेंट लेटर के चक्कर में उनकी नौकरी लग, उनकी शादी हो जाती है, कईयों के बच्चे हैं। ये सब परेशान हैं। इनको एक उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं करी, पिटीशन सुनी तक नहीं, तब से इनकी नाराज़गी है। ये लोग कह रहे हैं कि हमारी पिटीशन सुनी तक नहीं गई है, ये लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि इनका कहना है कि 859 भर्तियों में सब लोग तो आरोपी नहीं थे। जो पेपर लीक के आरोपी थे, जिन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, उन तमाम लोगों को भी बेल मिल गई है। जो मुख्य आरोपी थे उन्हें तक को बेल मिल गई है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और लोगों से बात करेंगे, इनकी फैमिलीज़ भी यहाँ पर आई हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। कैमरे के पीछे शुभम है, मेरा नाम रजत है। देखते रहे लल्लन टॉप। शुक्रिया।